Hello, welcome you all in the Padre IIT Jam Cam classes. So today we are discussing about the paper IIT Jam Biotechnology. So we are going to start with our topic and what is the criteria for this exam, and I'll be teaching you the biotechnology paper, all the topics that we are going to discuss. So in this video, what is the motive of this video? That we want you know that we are going to provide you the free video lecture as well as the paid course classes. So आप हमारे इस चैनल पे आपको कुछ वीडियोस जो हैं फ्री प्रोवाइड की जाएंगी यूट्यूब पर, और जो हमारा कोर्सेज है वो पेड कोर्स भी है. सो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं. आईआईटी जैम कैम की जो ऐप है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आने वाली जो फ्यूचर जितने भी लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा. ओके, सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को. ओके, सो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम के लिए. सो सबसे पहले इसमें रिक्वायर्ड जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया वो ये है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. 12th क्लास के बाद 10+2+3 सिस्टम फॉलो किया गया है इसमें, कि 12th के बाद आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. बैचलर्स मास्टर्स के लिए आपको ये कोर्स प्रिपेयर कराता है कि आपका मास्टर्स में एडमिशन हो IISCs में, IITs में. ओके, सो बायोटेक में आपको ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बीएससी बायोटेक ही होनी चाहिए, आपके पास बीएससी साइंस भी हो सकती है, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे क्या कुछ टॉपिक्स आएंगे. सो आपके पास सबसे पहला ये है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए. ओके, और मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आप CGPA सिस्टम फॉलो करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज तो आपके पास एटलीस्ट 5.5 जो है CGPA होना चाहिए. तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ओके, सो ये जो पेपर है हमारा IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें मेजरली 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं. जो मेजर पार्ट है इसमें बायोलॉजी, वहीं से क्वेश्चंस होते हैं. अप्रॉक्सीमेट 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस एरिया बायोलॉजी. देन अदर सब्जेक्ट्स वी हैव केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. सो इसका हम सिलेबस थोड़ा डिस्कस करेंगे. ओके, एंड कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे. सो टोटल आपके पास 60 क्वेश्चंस आएंगे एंड टोटल मार्क्स कितने का होगा, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है. ओके, और ये तो आपको पता हो कि एक्सटर्नल जो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं होती है. इंस्टेड आपको यहाँ पर एक वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन बेस्ड है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है ये. ठीक है, सो यही हम डिस्कस करेंगे. सो बायोलॉजी का क्या सिलेबस है, मेजरली आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स हैं, जिसमें होल सिलेबस जो है बायोटेक के एग्ज़ाम के लिए आपका कवर है. फर्स्ट इज़ जनरल बायोलॉजी, जिसमें हम टेक्सोनमी पढ़ेंगे, हेरिडिटी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, इकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के बारे में कुछ स्टडी करेंगे. तो ये हमारी जनरल बायोलॉजी में इंक्लूड होता है. मेजर पार्ट जो है वो जेनेटिक्स है. ठीक है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. नेक्स्ट जो है मेजर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. ठीक है, फिजियोलॉजी मेजर, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम इसमें डिस्कस करेंगे. ये यहाँ कुछ टॉपिक्स हैं ह्यूमन फिजियो के. ओके, इसमें क्या है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, ये सब सिस्टम्स हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. हार्मोन्स, एंजाइम, सभी के. ओके, एंड मेजरली यहाँ पे एक हार्मोन टॉपिक दिया गया है आपको. इसमें हम एनिमल हार्मोन्स भी करेंगे, प्लांट बेस्ड जो हार्मोन्स हैं हमारे उनको भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. और बायोकेमिस्ट्री का बेसिस क्या है, जैसे जो हमारी फूड डाइट है उसके मेजर कंपोनेंट्स हम क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे. देन उनका मेटाबॉलिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये सब हम स्टडी करेंगे. और इनमें डिफरेंट जो पाथवे आते हैं, ATP जनरेशन कैसे होती है, NADP, NADPH कैसे यूटिलाइज होती है, आपस में साइकिल्स कैसे कनेक्टेड हैं,
ठीक है, एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कितने अमाउंट में, कितनी यूटिलाइज हो रही है, ये सब हम पढ़ेंगे। देन अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा हम बेसिक पढ़ेंगे कि उनकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, पीके वैल्यूज़ क्या है, ये हम केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें कॉमन है, तो ये सब टॉपिक्स भी हम स्टडी करेंगे। देन फोटोसिंथेसिस द मेजर, इसमें C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनमें जो साइकिल्स यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ द बेसिक बायोटेक। इसमें हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे अगर कोई बैचलर्स जिसने बायोटेक से किया तो उसके लिए थोड़ी इजी होगी ये, टिश्यू कल्चर्स और इसमें कौन कौन से एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ है इसका, वेरियस टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिजियो में हम इम्यूनोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसी का ही एक पार्ट यहाँ बेसिक बायोटेक में दिया है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इसको हम इम्यूनोलॉजी में ही कवर करेंगे। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तो भाई हमारा इनहेरिटेंस जेनेटिक मटेरियल जितना भी है, डीएनए, आरएनए, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है, कैसे पैकेजिंग हो रही है, ये सब, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ओके, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सब क्या करेंगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी, मेजर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग सेल साइकिल, ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस, उनके डिफरेंट फेजेस क्या हैं, ठीक है, कैसे स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम्स कैसे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करती हैं, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और एक सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उसकी ऑर्गेनेलीज हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। लास्ट यूनिट फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन इज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसमें बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, बट हम इसको क्या करने वाले हैं, इन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली कवर करेंगे। देखो बहुत कम है, आइसोलेशन कि पैथोजेंस कौन कौन से हैं, डिजीज़ कॉजिंग क्या क्या हैं, ठीक है, फीचर्स क्या हैं वायरस के, बैक्टीरिया के। मेजर टॉपिक इसमें क्या है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, मेजरली यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, मतलब सिलेबस है, जिसमें से क्या होता है 60% इसमें से आता है। ओके, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, अगर आप 10th 11th मतलब अप टू 12th लेवल अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से आती है, उसको अच्छे से आप प्रिपेयर करते हो, तो बहुत ज़्यादा आपका ये जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं इस पेपर को क्लियर करने में। बायोलॉजी तो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, बट अगर आपके अदर सब्जेक्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो चांसेस, मार्क्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ओके, तो इसमें हम एटॉमिक मॉडल्स करेंगे, थर्मोडायनेमिक लॉज करेंगे। ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये कुछ टॉपिक शेयर करेगा हमारे बायोलॉजी के टॉपिक से, दैट इज़ ये बायोमोलिक्यूल्स जो यूनिट है, तो यहाँ के जितने भी हैं ये हम शेयर करेंगे बायोकेमिस्ट्री के जो हमारे टॉपिक है वहाँ से। ओके, देन इसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं, किस फंक्शनल ग्रुप को कैसे रखा जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स। यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो नंबर्स एंड सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सेट से क्वेश्चन आएंगे, स्टैट से क्वेश्चन आएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स पोर्शन भी, क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 20 जो है डायरेक्ट मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और इनका बायोलॉजी के साथ क्या यूज़ है उनको भी मिक्स करके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फिज़िक्स, ये आपको 12th लेवल तक की ही फिज़िक्स पढ़नी है, उससे ज़्यादा हायर फिज़िक्स जो बैचलर्स लेवल की है वो नहीं पढ़नी है। जैसे फर्स्ट यूनिट जो हमारे चैप्टर्स में आती है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ये सब हम पढ़ चुके होते हैं 12th तक, तो यही सब आपको पढ़ना है। मेजर यूनिट्स क्या कौन कौन से इसमें, सेमी सॉलिड्स वाली, ऑसिलेशन वेव, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या है, वैसे तो पूरा सिलेबस है बट मेजरली क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, करंट से अराइज होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से, तो ये है हमारा फिजिक्स का सिलेबस। ओके, देन पैटर्न क्या है इस पेपर का, तो ये जो पेपर है टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, बी एंड सी में ये डिवाइडेड होता है। टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। जो सेक्शन ए है हमारा, इसमें आते हैं 30 MCQs। 30 MCQs में जो फर्स्ट 10 MCQ होंगे हमारे वो 1 मार्क होते हैं, जो नेक्स्ट 20 हैं वो हमारे 2 मार्क MCQ होते हैं। एंड दिस इज़ द सेक्शन वेयर इज
the negative marking is there. Okay, so 10 मार्क जो फर्स्ट 1 मार्क है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. ओके, इसमें क्या होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. और जो 2 मार्क क्वेश्चन है इसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है. तो जो हमारा ए सेक्शन है सिर्फ इसी के अंदर क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग रहती है. बी और सी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. जो बी सेक्शन है इसमें 10 MSQ आते हैं. MSQ मीन्स मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन. इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं और वो हमें आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट करने होते हैं. तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है. सी सेक्शन में आते हैं हमारे पास 20 न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसमें मैथ से क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली नंबर सीरीज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और 2 मार्क होते हैं इसमें हर एक क्वेश्चन. सो टोटल 60 मार्क्स होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं. तो ये हमारा पेपर पैटर्न है. जल्दी हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई विल बी टीचिंग यू द बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लासेस एंड हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे क्लासेस को और आप हमारा जो पेड कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू ऑल.